मैं आपको बताना चाहता हूं सन 1994 से लेकर 2005 तक जो वर्गीकरण हुआ उसमें 37 क्लास 1, 385 क्लास 2 और 6013 क्लास 3 और टोटल 10 साल में 6435 नौजवान अच्छी प्रथम श्रेणी के अधिकारी बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने। हकूक को छीनने का काम करेगा तो हम भी सड़कों पे आएंगे, हम भी उनके खिलाफ जाएंगे, चाहे इसके लिए सिस्टम के खिलाफ जाना पड़े या प्रशासन के खिलाफ जाना पड़े। आज जो हमारी लड़ाई है आपस की फूट जगत की लूट, आज जो सरकार जो मंसूबा चाहती है डिवाइड एंड रूल, आज सरकार वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टीव इंडिया और इस समय राजकुमार धिकान जी मेरे साथ मौजूद हैं और तमाम बहुजन मुद्दों पे वो अपनी राय रखते हैं। ऐसे में देश में वर्गीकरण का मामला इस समय चल रहा है और दो वर्ग आमने सामने हैं इस समय। अब उन्हीं से जानते हैं कि वर्गीकरण को लेकर वो क्या समझते हैं। क्या कहेंगे सर, वर्गीकरण को लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, वर्गीकरण का सबसे पहले मैं अपने सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए जो वर्गीकरण का जो एक जजमेंट दिया, वाल्मीकि समाज उसका समर्थन करता है और धन्यवाद करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ सिंह साहब का कि जिन्होंने ये जजमेंट वाल्मीकि समाज के हित में सुनाया। लेकिन विरोध भी सर फिर सड़कों पे हुआ है। क्या फर्क पड़ता है, सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सूरज अपनी चमक स्वयं है और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए जो फैसला हमारे हित में आया है उसका स्वागत करते हुए हमें किसी दूसरे समाज से, दूसरे वर्ण से, दूसरे वर्ग से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इस प्रकार की दिक्कतें पेश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, तो हम भी सड़कों पे आएंगे, हम भी इसका विरोध करेंगे। क्योंकि जो हक हमें मिला है, अगर उस हक को कोई छीनने का काम करेगा, और हमेशा से ही इस हक को छीनने का काम जो दूसरा वर्ग कर रहा था, दूसरा जो वर्ण कर रहा था, हमने कभी उस पर आपत्ति नहीं जताई। जब कोई हमारा अधिकार, हमारे हकूक को छीनने का काम करेगा तो हम भी सड़कों पे आएंगे, हम भी उनके खिलाफ जाएंगे, चाहे इसके लिए सिस्टम के खिलाफ जाना पड़े या प्रशासन के खिलाफ जाना पड़े। वो कह रहे हैं कि भाई ये अगर लागू हो जाता है तो ये संविधान जो है इससे खत्म हो जाए। क्या बाबा साहब केवल एक ही समुदाय के हैं? क्या वाल्मीकि समाज के नहीं हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वाल्मीकि समाज में लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन विडंबना क्या है कि जब हमारे लोग पढ़ लेते हैं, क्लास 1 बन जाते हैं, क्लास 2 बन जाते हैं, या आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, पीसीएस करते हैं, तो मैं समझता हूँ अपनी जाति, अपना धर्म, वे अपने गोत्र छिपा लेते हैं। और जबकि जाटो समाज में ऐसा नहीं है, वो पढ़ लिख कर अपनी जाति व धर्म को, अपने वर्ण को छुपाते नहीं है, बल्कि उसको उजागर करते हैं ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो उनसे प्रेरित हो, उनसे प्रोत्साहित हो। मैं आपको बताना चाहता हूं सन 1994 से लेकर 2005 तक जो वर्गीकरण हुआ उसमें 37 क्लास 1, 385 क्लास 2 और 6013 क्लास 3 और टोटल 10 साल में 6435 नौजवान अच्छी प्रथम श्रेणी के अधिकारी बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने। तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे अंदर कौन सी कमी है जो वो दूसरा जो समाज है वो ये कहता है कि हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है। हमने झाड़ू को ही अपनी अहमियत दी है, हमारे लोग भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दर्जा मिलता है, कुछ लोगों को दर्जा नहीं मिलता। इस सारे संसार में सभी लोग इंजीनियर नहीं बनते, सभी लोग डॉक्टरेट नहीं करते, कोई म्यूजिशियन भी बनता है। और ये सफाई पेशे का जो कार्य है, अगर इस सफाई पेशे का काम भारतवर्ष में हम और हमारे लोग नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस देश में फिर या तो वो समाज करे जो इसकी मुखालफत कर रहा है, या तो वो समाज करे जो इसकी खिलाफत कर रहा है। आओ सड़कों पर, आप झाड़ू लगाएं। और जितने भी अभी पदों को भरा गया है, आज जो रिजर्वेशन है, बाबा साहब ने जो हमें आरक्षण का जो अधिकार दिया है, वो केवल उसका फायदा एक ही समाज ने उठाया है, और वाल्मीकि समाज जो कि सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है, आज वो डिजर्व करता है, आज इस चीज के लिए वो भी डिजर्व करता है कि दिल्ली में क्या, पूरे भारतवर्ष में उनके भी बच्चे आईपीएस बने, पीसीएस करें, क्लास 1 अधिकारी बने, प्रथम श्रेणी अधिकारी बने, वो भी अच्छे ओहदों पर जाएं। वो आरोप ये लगाते हैं भाई ये लोग पढ़ते नहीं। कौन कहता हम पढ़ते लिखते नहीं है? अगर वो कहते हैं जी, कौन कहता है कि हमारे समाज के लोग पढ़ते लिखते नहीं है? कौन कहता है कि वाल्मीकि समाज पढ़ता नहीं है? अभी 19 जज पंजाब में वाल्मीकि समाज के अपॉइंट हुए हैं, कई लोग पढ़े लिखे नहीं है, कानून को भी जानते हैं, कानून की धारा को भी जानते हैं, आर्टिकल्स भी जानते हैं, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छी तरह जानकारी है वाल्मीकि समाज को। वो भी बाबा साहब को उतना ही मानते हैं जितना और समाज के लोग मानते हैं, वो भी बाबा साहब को अपना उतना ही अनुयायी मानते हैं जितना जाटो समाज के लोग मानते हैं।
केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक ही समाज के नहीं है, वो वाल्मीकि समाज के भी हैं, वो धानक समाज के भी हैं, वो मेहतर समाज के भी हैं, वो द्रविड़ समाज के भी हैं, वो सभी समाज के हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अति शोषित हैं। लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं ना कि ये लोग बाबा साहब को कहाँ मानते हैं, तो अभी भी कावड़ ढोने में, हिंदू धर्म को ढोने में लगे हुए हैं। कौन कहता हम बाबा साहब को नहीं मानते? अगर हम बाबा साहब को नहीं मानते तो बाबा साहब की जो ये जयंतियां हैं, बाबा साहब का जो ये परिनिर्वाण दिवस है, इसको कौन मनाता है? हम लोग मनाते हैं। मजदूर दिवस कौन मनाता है? हम लोग मनाते हैं। कि लोग तो कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं है आप। मेरा समाज पढ़ा लिखा है, मेरा समाज वेल एजुकेटेड है, वो संसार के बारे में जानता है, पूरे भारत के बारे में जानता है। अगर मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं समझता हूं कि जो भगवान दास जी हैं वो हमारे समाज में इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने बाबा साहब के 16 वॉल्यूम ट्रांसलेट किए थे। तो एक अनपढ़ आदमी बाबा साहब के बारे में इतना अच्छा कैसे लिख सकता है? और ये चैलेंज है कि जो भगवान दास जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं बाबा साहब को लेकर, जो वॉल्यूम्स लिखे हैं, उनको कोई चैलेंज करके दिखाए, उनमें कोई कमियां करके दिखाए। मैं समझता हूं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो इस प्रकार का विरोधाभास करना चाहते हैं कि हम लोग सड़कों पे आए और आपस में झगड़ा करें। हम ऐसा नहीं करेंगे। वाल्मीकि समाज का जो नौजवान है वो अपने बारे में समझता है, जानता है, अपने आप को पहचानता है। हम जो भी बात करें कानून के हित में करेंगे। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो। गाजियाबाद की घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गाजियाबाद की जो घटना है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। वहां भीम आर्मी के कुछ नौजवानों ने वाल्मीकि समाज के नौजवानों पर एक आत्मघाती हमला किया, जानलेवा हमला किया, जिसमें वाल्मीकि समाज के कई ऐसे नौजवान हैं जिनको बहुत सारी चोटें लगी, उनके सर पे चोट आई। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा इस प्रकार से लड़ना ठीक नहीं है। अगर लड़ाई लड़नी है तो कानून के रूप से लड़ा जाए। और जिन्होंने भी वाल्मीकि समाज के नौजवानों पर इस प्रकार की जानलेवा हमला किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन पर मुकदमे चलने चाहिए। और ये 308 का जो सेशन ट्रायल है, यह मुकदमा इसलिए भी चलना चाहिए, सर में बहुत गंभीर चोट है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया है। और जब आप किसी का अंग भंग करते हैं तो मैं समझता हूं ये कानून में बहुत बड़ी धारा है, 307 बनना चाहिए, 308 बनना चाहिए। और सेशन ट्रायल के चलते इनको जुडिशियल कस्टडी होनी चाहिए। और वाल्मीकि समाज के मैं नौजवानों से यह भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जब किसी का आंदोलन हो रहा है तो हमें वहां इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अगर हमारी कोई बात है, हमारी मुखालफत कोई करता है, हमारी खिलाफत कोई करता है, तो सबसे पहले प्रशासन को सूचित किया जाए, जो वहां की मौजूदा सरकार है उसको सूचना दी जाए। उसके बाद आप आंदोलन करें, उसके बाद आप सड़कों पर आए, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये जाटव जो समाज है वो कानून को बराबर लेकर चल रहा है। अगर हम भी कानून को हाथ में लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ सरकार भी आपके खिलाफ जाएगी और प्रशासन भी आपके खिलाफ जाएगा। तो अभी लोग कहते थे 21वीं सदी बहुजनों की होगी, लेकिन बहुजन तो बट गया इस फैसले के आने के बाद। एक जो बहुजन है, बाबा साहब का बहुजन है जो, वो लगातार इसका विरोध कर रहा है, और एक बहुजन है वो इसका समर्थन कर रहा है। तो बाबा साहब ने जो बात कही थी 21वीं सदी बहुजनों की होगी, अब ये फाड़ तो पड़ चुका है, तो ये कैसे एक होगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे, वाल्मीकि समाज जो कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से आज सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, यदि सरकार ने, यदि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक मौका दिया है तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और बाबा साहब ने जो कहा है कि 21वीं सदी में दलित सर्वोपरि होगा, तो ये, इसको मैं मानता हूं। हमें इसके दरकिनार नहीं करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा हो रहा है और पूरा होगा। आज 85% दलित जो भारतवर्ष में है, जो सरकार बनाता है, जो सरकार को निस्ते नाबूद करता है, हमारी ताकत से सरकार बनती है, हमारी वोट से सरकार बनती है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, या देश की कोई भी ऐसी सरकार है जिसमें दलित का योगदान बहुत बड़ा है और हमेशा रहेगा। सर, देश के तमाम बहुजन क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, तमाम दलितों से, तमाम बहुजनों से मैं गुजारिश करता हूं कि देश हमारा है, ये संविधान बाबा साहब ने बनाया है और इस संविधान का जो हक है वो बाबा साहब ने हमें दिया है। तो हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों सड़कों पे आ रहे हैं, क्यों सरकार को ये कहने का मौका दे रहे हैं कि दलितों में आज एक द्वेष भावना बन चुकी है, दलित आपस में लड़ रहा है? तो बाबा साहब ने कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि हम अलग होकर लड़ें, एक मिलकर लड़ें, एकजुट होकर लड़ें, दलित एक होकर लड़ें, बहुजन एक होकर लड़ें? आज जो हमारी लड़ाई है, आपस की फूट जगत की लूट, आज जो सरकार जो मंसूबा चाहती है, डिवाइड एंड रूल, आज सरकार वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रही है। तो मैं तमाम जाटो भाइयों से कहता हूं, तमाम दलित भाइयों से कहता हूं, तमाम वाल्मीकि समाज से कहता हूं कि एक होकर इस आरक्षण का फायदा उठाएं। आज यदि सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने हमें मौका दिया है तो हमें इस मौके का फायदा उठाने दें। हमेशा से आपने उठाया,
हमने कभी उसका विरोध नहीं किया, हमने उसके खिलाफ कभी आंदोलन नहीं किया, हमने आपकी मुखालफत नहीं की। आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, और छोटे भाई होने के नाते बड़े भाई से छोटा भाई कुछ भी मांग सकता है। आप कोर्ट ना जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ पिटीशन ना लगाएं, बस मेरी आपसे ये गुजारिश है। धन्यवाद।